आखिरकार जो साधु संत होते हैं, मुनिगण होते हैं, त्यागी वृत्ति होते हैं, उनकी मति बड़ी चढ़ी क्यों होती है? उनकी बुद्धि जो होती है प्राय करके उत्कृष्ट क्यों होती है? उनका क्षेम बड़ा चढ़ा क्यों होता है? उनके ज्ञान में ऐसी विशेषता क्यों आ जाती है? तो आचार्य कहते हैं कि जो राग से ऊपर उठ करके वीतरागता की उपासना में लग जाते हैं, उनकी बुद्धि अपने आप प्रखर होती चली जाती है। सीधी सी बात है, जब तक वैराग्य के उस चाक पर बुद्धि की छेनी नहीं चलेगी, तब तक वह धारदार नहीं हो सकती। जैसे वह चाक होता है तो वह वैराग के चाक पर जैसे जैसे चलाओगे वैसे वैसे आपकी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। राग द्वेष में लगी हुई बुद्धि कुंठित हो जाती है। नया नया चिंतन तब निकलता है जब आपके चित्त तन से हट जाता है। जब तक चित्त तन में लगा हुआ है तब तक चिंतन नहीं निकलता, और जैसे चित्त तन से हट जाता है तो नया नया चिंतन बाहर निकलने लगता है। तन में लगा हुआ चित्त राग द्वेष पैदा करता है और चेतन में लगा हुआ चित्त वीतरागता को उत्पन्न करता है। जैसे जैसे आपकी बुद्धि, आपका मन तन से ऊपर उठता चला जाएगा, चेतन की ओर बढ़ता चला जाएगा, वैसी वैसी बुद्धि प्रखर होती चली जाएगी। क्योंकि सराहिनी बुद्धि उसे नहीं माना गया जो राग द्वेष में लगी हो। सराहिनी बुद्धि वो मानी गई है जो आत्म कल्याण में लगी हो, चेतन की खोज में लगी हो। तन से ऊपर उठ करके अपने वतन चेतन की ओर लगी हुई बुद्धि सराहिनी होती है। साधु संत की बुद्धि इसलिए प्रखर होती है कि वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं, उनकी क्षेम की अच्छी तरह से वृद्धि हुआ करती है, स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। समझ रहे आप लोग? हाँ, उनकी विस्मरण शक्ति जो होती है, जो विस्मरण शक्ति होती है ना, वो कम हो जाती है और स्मरण शक्ति तेज हो जाती है। विद्यार्थियों से इसलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठा करो। जिसको कभी कोई कार्य की सिद्धि करना हो, कोई भी कार्य की सिद्धि हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 2 नमो करमंद की मालाएं फेरा करो, आपका पुण्य बढ़ेगा और कार्य की सिद्धि अपने आप हो जाएगी। ये ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, इसका नाम ही ब्रह्म है। ब्रह्म माने आत्मा, ब्रह्म माने ज्ञान। ये मुहूर्त में आत्मा की और ज्ञान की बात की जाती है। या तो उस समय आप आत्मा परमात्मा का ध्यान करो या फिर विशेष रूप से ज्ञान को उपलब्ध करो, आपका क्षेम बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि उस समय कोलाहल शांत रहता है, वातावरण बड़ा निर्मल रहता है, स्वच्छ वायु रहती है, और सारे के सारे ब्रह्मांड में जितने भी साधु संत उस ब्रह्म मुहूर्त में बैठ करके आत्मा परमात्मा का ध्यान करते हैं। यदि आप उनका ध्यान करते हो तो उनकी वर्गणाएं आप तक पहुंचती हैं और आपको पुण्य की वृद्धि होकर के आपका पूरा काम सफल हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त अपने आप में महत्वपूर्ण है। साधु संत उस ब्रह्म मुहूर्त में उठा करते हैं, इसलिए क्षेम की वृद्धि होती है। अगला कारण ये है, साधु संत सात्विक भोजन करते हैं। जो व्यक्ति सात्विक भोजन किया करते हैं, उनकी बुद्धि अपने आप में बहुत ही प्रखर हुआ करती है। बहुत सारे वैज्ञानिक जो हुए हैं, बहुत सारे दार्शनिक हुए हैं, उन सभी ने सात्विक भोजन को ग्रहण किया है। जितने सात्विक भोजन होगा, बुद्धि उतनी सात्विक और प्रखर होती चली जाएगी। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। मन का यहाँ पर बुद्धि से तात्पर्य है, वैसी बुद्धि भी हो जाती है। यदि आप अनर्गल भोजन करोगे तो निश्चित रूप से आपकी बुद्धि भी अनर्गल काम करेगी, और आप सात्विक सही भोजन करोगे, जो किया जाता है सात्विक शाकाहार, निश्चित रूप से आपकी बुद्धि
आपकी मेधा बहुत ऊंची पहुंच जाएगी, बहुत प्रखर हो जाएगी। अगली चीज़ है वो कभी अपने समय को बर्बाद नहीं करते। साधु संत अपने समय को बर्बाद नहीं करते, समय का हमेशा सदुपयोग करते रहते हैं, गपशप में समय नहीं लगाते। इसलिए जो अपना समय का सदुपयोग करते हैं वो विद्यार्थी स्वयं देख लें। यदि समय का सदुपयोग करते हैं और अपने अध्ययन में समय लगाते हैं, गपशप में नहीं लगाते, वो नियम से टॉपर बन जाते हैं, उनकी बुद्धि भी प्रखर हो जाती है। अगली चीज़ है अपने इमोशन पर कंट्रोल रखते हैं और अपने बेकारी भावों पर भी कंट्रोल रखते हैं। ज़्यादा भावुक होना ठीक नहीं, ज़्यादा भावुक होने से भी प्रगति में अवरोध आ जाता है। भावुकता कभी कभी अच्छी नहीं होती। हर चीज़ से प्रभावित होना, हर किसी से प्रभावित होना, हर चीज़ को प्राप्त करने का भाव करना, ऐसा नहीं। अपने लक्ष्य के अलावा और किसी के प्रति आप प्रभावित ना हो, लक्ष्य की ओर ध्यान रखें तो काम बनता है। लक्ष्य की ओर जितना ध्यान रखेंगे उतना अपना आपका अच्छा काम बनता चला जाएगा। भावुकता से बचने का प्रयास करो यदि आप चाहते हो तो। विद्यार्थियों को भी ये बहुत अच्छी टिप्स है कि वो लोग भावुकता से बचें और बेकारी भावों से बचें, अर्थात क्रोध, मान, लोभ से बचें। नियम से उनकी बुद्धि प्रखर हो गई। अति भोजन से, अति निद्रा से बचें। ज़्यादा निद्रा लेने वाले भी समय को बर्बाद करते हैं। बको ध्यानम कहाँ है, और अल्प निद्रा, स्वान निद्रा। स्वान निद्रा मतलब सोती हुई जागती हुई जैसी प्रतीत हो, जब चाहो तब आपको जगा दिया जाए, ऐसी आपके स्वान निद्रा कहा गया है। बको ध्यानम, बगुला जैसा ध्यान, एकाग्रचित्त अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना। तो ये सारे के सारे, और ये आलस्य का त्याग करना, आलस्य के साथ साथ क्रोध आदि, अभिमान आदि का त्याग करना, ये गुण क्यों कही? क्योंकि ज्ञान तभी प्राप्त हुआ करता है। और सबसे बड़ी चीज़ है एकाग्रता। और एकाग्रता तभी आएगी तब आपकी व्यग्रता छूटेगी। और साधु संत जो होते हैं उनकी सारी व्यग्रता हटी रहती है, उनका ध्यान मात्र कहाँ रहता है? ज्ञान और ध्यान में वो लीन रहते हैं। इसलिए उनकी बुद्धि हमेशा सन्मति की रहती है, माने उनकी मति सन्मति रहती है। आप लोग भी चाहें तो अपनी मति को सन्मति बना सकते हैं। राग द्वेष में कम समय दीजिएगा, पंचायत में कम समय दीजिएगा, हो सके तो भगवान की आराधना उपासना में ज़्यादा समय दीजिए।